नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेएनसी सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आभा शिंदे। सरकार की कोई भी योजना अगर निकलती है और कोई अर्थ सहायता किसी को होती है तो सबसे पहले बेनिफिशियरी तो रहे दूर, सामने आते हैं दल्ले। और दल्ले ऐसा कारनामा कर जाते हैं कि कभी कभी आपको और हमको भी शर्म आती है। चलो जान लेते हैं क्या है ये सब माजरा। हुआ यूं कि लास्ट ईयर जब कोरोना पैंडेमिक बहुत जोर शोर पर था और लॉकडाउन चल रहा था, उस लॉकडाउन के चलते समाज की जो सेक्स वर्कर महिलाएं हैं इनके सामने बड़ी दिक्कतें आई थी। तो बहुत सारी एनजीओ ने गवर्नमेंट के सामने प्रस्ताव रखा कि इन सब सेक्स वर्कर महिलाओं को अर्थ सहायता दी जाए। आखिरकार दिसंबर 2020 में यह डिसीजन हुआ मंत्रालय का कि इन महिलाओं को प्रति माह 5,000 रुपये और उनका अगर कोई 14 साल से छोटा बच्चा है तो बच्चे के लिए 500 रुपये माह 6 माह तक के लिए इनको अर्थ सहायता दी जाएगी। ये डिसीजन होते ही कुछ जानकारी हासिल की गई। शासन के पास, सरकार के पास जो जानकारी थी वो करीब राज्य के 32 जिलों में 30,000 महिलाएं सेक्स वर्कर का काम करती है, जिसमें से जो जानकारी सरकार के पास थी उसमें पूना से करीब 7,000, नागपुर से 6,600, मुंबई शहर से 2,300 और मुंबई अर्बन डिस्ट्रिक्ट में करीब 2,305, ऐसी 30,100 महिलाओं का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास था। तो इसके लिए 51 करोड़ की राशि तय की गई और मुख्यमंत्री सहायता निधि से या कोविड-19 फंड के लिए 51 करोड़ की राशि मुहैया कराने का तय हुआ। ये शासन ने निर्णय लिया। फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री यशोमती ठाकुर, इन्होंने अपने महकमे में अपने ऑफिसर्स को आदेशित किया कि इस प्रकार से जानकारी हासिल करके महिलाओं के फॉर्म भरवा के लेना है। और साथ ही साथ बाकी जिलों में अगर कोई सेक्स वर्कर महिलाएं काम करती है तो उसकी जानकारी लेने के लिए और उसका प्रस्ताव शासन की तरफ भेजने के लिए एक समिति गठित की गई जिला लेवल पर, जिसमें समाज कल्याण अधिकारी के अगुवाई में ये समिति स्थापित की गई। महिला एवं बाल कल्याण की जिला अधिकारी इसके मेंबर ऑफ सेक्रेटरी रहे। साथ ही साथ एक महिला पुलिस अधिकारी, फिर एक लीगल सर्विसेज की अथॉरिटी से डिस्ट्रिक्ट का एक नुमाइंदा और एनजीओ का एक प्रतिनिधि, ऐसा इसमें शामिल था। हुआ यूं, जैसे ही ये योजना आई और दल्ले इसमें काम में लग गए। दल्लों ने किया यूं कि सेक्स वर्कर महिलाओं से फॉर्म भरवा के लिए, साथ ही साथ कुछ गरीब तबके की महिलाएं उनके भी फॉर्म भरवा के लिए, और ये फॉर्म भरवाने के लिए इन महिलाओं से ये लोगों ने, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि 100-200 रुपये इन्होंने वसूले। साथ ही साथ जब ये पैसा उनके अकाउंट में आएगा तो 1,000 से लेकर 3,000 रुपये तक हर महिलाओं से वसूलने का इन्होंने जो है तो तय किया था। इसमें ये विषय संवेदनशील होने के कारण एक शासन ने एक इसमें कंडीशन लगाई थी कि जो महिलाओं का फॉर्म भरवा के लेंगे उनका जो है तो रेसिडेंशियल आईडी के लिए उनको इंसिस्ट ना किया जाए। इसी का फायदा दल्लों ने उठाया और कुछ अनपढ़ महिलाएं, जो गरीब महिलाएं, इन महिलाओं के भी फॉर्म भरवा के लिए। लेकिन जब एनजीओ के सम्मुख ये बात आई, उनके पास ये बात आई, तो उन्होंने अपने अपने कार्यकर्ताओं को बोलकर ऐसे फॉर्म ना भरवाने के लिए, जो महिलाएं सेक्स वर्कर नहीं है ऐसे महिलाओं ने ये फॉर्म नहीं भरने के लिए या भर दिए होंगे तो उसको रिजेक्ट करवाने के लिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को काम पे लगाया। परभनी जिले में इस बारे में बहुत सारी धांधली होने का आरोप लगाया जा रहा है और एनजीओ हरकत में आने के बाद बहुत सारे फॉर्म्स कैंसिल किए गए, लेकिन फिर भी कुछ महिलाओं के फॉर्म तो रह ही गए और उनके अकाउंट में पैसे भी आ गए और दल्लों ने ये इनके पास से वसूली करना भी चालू कर दिया। अब दोस्तों, अगर कोई अनजान महिला, गरीब महिला जो अपना कोई मजदूरी करके अपना पेट पालती है, अपना घर चलाती है, वो अगर रिकॉर्ड पे प्रोस्टिट्यूट का उसका रजिस्ट्रेशन हो गया हो इस फॉर्म के जरिए, ये बात अगर उसके घर में पता चलेगी, उसके परिजनों में पता चलेगी तो उसकी क्या हालत होगी। लेकिन दल्लों को इससे कुछ लेना देना नहीं है। दल्ले सिर्फ अपना गल्ला भरने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, बेशर्मी की किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं तो मानता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि ये दल्ले सरकारी योजनाओं का पैसा हड़पने के लिए शायद ही
किसी दल्ले ने अपने घर की मां बहन का भी ना फॉर्म भर दिया हो। तो दोस्तों, आपके अगर जानकारी में ऐसी कोई बात आती है तो जरूर हमसे संपर्क कीजिएगा, और ऐसी गलत हरकतों पर वार करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। जो एनजीओज ने मांग की है इसको लेकर इसकी जांच करने के लिए, इसकी जांच सच्चाई से होनी चाहिए, और इसमें जो भी दल्ले शामिल है, फिर वो एनजीओ का बंदा हो या चाहे सरकारी महकमे का, इसी को दल्ला ही कहेंगे। और दल्लों की इस हरकत से समाज का बहुत सारा नुकसान होता है। इसलिए जरूरत है आपको और हमें सतर्क रहने की, जागरूक रहने की। और हाँ दोस्तों, पैंडेमिक कंडीशन में अभी जो फैलाव हो रहा है कोरोना का, बहुत तेजी से हो रहा है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप घर से बाहर ना निकलिएगा तो बिना मास्क का मत निकलिएगा। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस का जो है तो ख्याल रखिएगा। भीड़ भाड़ में मत जाइएगा, भीड़ मत कीजिएगा, और हाँ, बार बार सैनिटाइजर से हाथ धोइएगा। देखिए दोस्तों, कोरोना से हमको सिर्फ हम ही बचा सकते हैं, बाकी कोई बचाने वाला नहीं है। हम एहतियात बरतेंगे, सावधानी बरतेंगे तो कोरोना हम तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे तो जरूर कोरोना का शिकार होने में कोई देर नहीं लगेगी। और अगर कोरोना होता है तो क्या बीतती है, कि जिनको कोरोना हुआ है उनसे पूछिए, उनके परिजनों से पूछिए। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और आपके आसपास अगर कोई गलत काम